ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन है जो F2 से F2 पर डिफाइन है। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक वेक्टर स्पेस या फील्ड नहीं दे रखा है जिस पर हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल पाए। यहाँ पर टी अपने इनपुट को सेंड करता है इस तरह से x1, x1 प्लस x2, x2 इस तरह से अपनी डोमेन पॉइंट को जो इनपुट है उसको सेंड करता है। तो हमें बताना है कि नलिटी ऑफ टी क्या होगी। तो अगर हमें रैंक पता चल जाए तो हम इजीली नलिटी के बारे में बता सकते हैं यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम। यहाँ पर रैंक प्लस नलिटी का जो सम होगा वो 2 होगा क्योंकि 2 क्या है, डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस। यहाँ पर रैंक निकालने के लिए अगर वैसे तो कोई फील्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर आप फील्ड R मान लें तो यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस होगा उसको R2 से R3 पर अगर डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर MCQ बेस्ड प्रॉब्लम है तो ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं। जो रैंक इसके लिए होगी वही रैंक उसके लिए भी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालता हूँ उसका साइज होगा 3/2 और आप वहां से देख सकते हैं। ये एक अनदर अप्रोच है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर इसकी रैंक चाहिए तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं बिना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से x1, x1 प्लस x2, x2। यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि हम इमेज में, क्योंकि रैंक क्या होती है, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी। तो यहाँ पर जो इमेज एलिमेंट है उस पे हम कितनी एंट्रीज पर इंडिपेंडेंट है। अगर हमें x1 x2 का वैल्यू मिल जाए तो हम ये मिड वाला ऑटोमेटिक हमें नॉन हो जाएगा। यानी कि एक तरह से हम दो पोजीशन पर इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए रैंक ऑफ टी जो है वो 2 हो जाएगी। और रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक प्लस नलिटी का जो सम था वो 2 था, यहाँ से नलिटी आपकी 0 हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा।